ले आओ इधर रखो। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। ये ले मौलवी साहब, पूरे 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ। मस्जिद का जो भी काम रहता है वो करवा लें। भाईजान, ये अपने पैसे उठाएं और बाहर ले जाएं। इन पैसों से मस्जिद का कोई काम नहीं हो सकता। ये पैसे मस्जिद में नहीं लग सकते। इमाम साहब, मस्जिद के लिए तो 10 लाख रुपए भी काफी थे। मैं एहतियातन 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ और आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद में नहीं लग सकते। बेशक आप सही बोल रहे हैं। इन पैसों से 2 मस्जिदें तैयार हो सकती हैं। बहरहाल ये पैसे मस्जिद में नहीं लग सकते। इमाम साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब पैसे लेने ही नहीं थे तो मस्जिद में चंदे का ऐलान क्यों करवाया? देखें भाई, नमाज का टाइम हो गया है। अपने पैसे उठाएं और जाएं। ये पैसे किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते। अजीब मौलवी है, पैसे लेने से इनकार कर रहा है। नवीद, उठाओ ये पैसे और चलो यहाँ से। जाके मतवली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतवली साहब। वालेकुम अस्सलाम। मतवली साहब, मस्जिद की तमीर के लिए 20 लाख रुपए देने गया था। उल्टा मौलवी साहब ने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी और पैसे भी नहीं लिए। क्या इमाम साहब ने पैसे नहीं लिए और उल्टा आपको बातें सुनाई हैं? अरफान भाई, आप किसी और से मिलकर आ रहे होंगे, इमाम साहब से नहीं मिले होंगे आप। मतवली साहब इमाम मस्जिद ही थे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। अरफान भाई, इमाम मस्जिद के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने आपको बातें क्यों सुनाई और आपसे पैसे लेने से इनकार क्यों किया। मतवली साहब, किस चीज का इंतजार है? चले मेरे साथ। भाई आप एक काम करें, इमाम मस्जिद को समझाएं। अगर वो नहीं समझते तो उन्हें तब्दील करें। मैं पूरे 20 लाख रुपए लेकर आया था। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पैसे लेने से इनकार क्यों किया। इमाम साहब बात सुने। जी मतवली साहब, सब खैरियत तो है? इमाम साहब, ये मेरे दोस्त पैसे लेकर आए थे, आपने इनसे पैसे लेने से इनकार किया, उल्टा बातें सुनाई हैं इन्हें। हालांकि ये पूरे 20 लाख रुपए लेकर आए थे। इन पैसों से मस्जिद का सारा काम हो सकता है। जी मतवली साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इस भाई को समझाया है कि आपका पैसा किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकता। सुन लिया अब आपने? बहुत बेइज्जती हो गई मेरी। अब आप जल्दी से इमाम को तब्दील करें। मतवली साहब बात सुने, इमाम भले ही तब्दील कर देना, लेकिन फिर भी ये पैसे किसी मस्जिद में नहीं लग सकते। ठीक है इमाम साहब, लेकिन हमें ये तो बता दें ये पैसे किसी भी मस्जिद में क्यों नहीं लग सकते। जी मतवली साहब, सूद और जुए से कमाया हुआ पैसा अल्लाह के रास्ते में नहीं लग सकता। शायद आपको मालूम नहीं, इस भाई ने सूद का कारोबार शुरू किया है और जिस जगह इनका घर है वो प्लाट यतीमों का है। ये लोगों की जमीनों पर कब्जे करते हैं, गरीबों का हक खाते हैं। अच्छा तो इमाम साहब ये बात है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ओ भाई, तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे कारोबार से। तुम्हें पैसे चाहिए तो लो, वरना मुझे बातें ना सुनाओ। मेरे भाई, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपका ये पैसा हलाल नहीं है। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा के थोड़ा सा भी अल्लाह की राह में खर्च कर दें तो अल्लाह पाक उसका भी अजर देता है। अगर आप खलूस दिल से खजूर का आधा टुकड़ा भी अल्लाह की राह में खर्च कर दें तो अल्लाह पाक उसका भी ओद पहाड़ जितना सवाब देता है। भाई हमारी बातों पे नाराज भी मत होना। बेहतर यही होगा ये पैसा जिन लोगों का भी है उन्हें वापस कर दें। अभी भी आपके पास वक्त है, हराम को छोड़कर हलाल की तरफ आ जाएं। यकीन मानिए हलाल में बहुत बरकत है। भाई आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन इस तरह तो मेरा सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। मेरे भाई, रिज़्क़ का राज़िक़ अल्लाह है, जो पत्थर में पड़े कीड़े को भी टाइम पे रोजी देता है। क्या आप ये काम करने से पहले भूखा सोते थे? हालांकि राज़िक़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इमाम साहब, मुझे आपकी सब बातों की समझ आ गई है। मैं आज से तौबा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे मिराज हुई, मेरा गुज़र एक ऐसे गिरोह पर हुआ जिनके पेट घड़ों की तरह हैं और उनमें सांप भरे हुए हैं जो बहर से नज़र आते हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अजाब में मुब्तला हैं। उन्होंने बतलाया कि ये सूदखोर लोग हैं।